दोस्तों, सांसारिक मोह माया से घिरे इस संसार में शांति और आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने वाली साधना क्रियाओं से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये वही क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन साधना करने वाले अधिकतर साधक उस मूलभूत नियम का पालन नहीं कर पाते, जो किसी भी साधना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। इन नियमों में उचित अवस्था में बैठने से लेकर मंत्रोच्चारण करना भी शामिल है, जिसे लेकर सद्गुरु कहते हैं कि किसी भी साधक की साधना सही मुद्रा में बैठे बिना सफल नहीं हो सकती, खासकर पति पत्नी की जो एक साथ साधना में लीन रहते हैं। सद्गुरु इन बातों पर जोर देते हुए बताते हैं कि जब कोई दंपत्ति एक साथ साधना में बैठता है तो उन्हें एक दूसरे से दूर रहकर नहीं, बल्कि एक दूसरे के करीब बैठकर साधना करनी होती है। जो आदमी वंश परंपरा चल गया वो बैठ सकता है 60-45 साल के ऊपर, दोनों बैठने का जान गया। और जब पति पत्नी एक साथ जब साधना बैठे, दूरी पर नहीं बैठना चाहिए, बहुत नजदीक बैठना चाहिए, मुश्किल से 1 फीट दूरी, नहीं तो एकदम सटा रहेगा तो ठीक। पूछो क्यों, ये हम ही बताते हैं। इसीलिए हम इशारा करते हैं, कोई पति पत्नी आता है तो एक जगह बैठो। अब इशारा ही ना करेंगे इशारा करते हैं एक जगह बैठो। अब ज्यादातर नहीं, इशारा नहीं समझेगा तो क्या करे। हमारे गुरुजी कहते थे, जो बिना इशारा का समझ जाता है वह उत्तम कुल का शिष्य है। जो इशारा करने पर समझता है वो दूसरे कुल का है, सेकंड क्लास का। जो समझाने पर समझता है वह बैल है, वह किसी काम का नहीं है, वो बैल है। बुद्ध भी कहते थे, बुद्ध भी इस भाषा को बोलते थे। राजा थे, राजा की भाषा में बोले। आनंद एक आदमी कुछ दीक्षा देने के लिए लाए, कहा कि इसको दीक्षा मैं नहीं दे सकता। कहा कि इतना प्रचार करके लाए हैं, मेहनत करके, हमको ना प्रचार करना पड़ रहा था, आप दीक्षा नहीं दीजिएगा तो ना। क्यों? कहा कि बुद्ध आनंद जानते हो कि मैं राजा था ना था, तू जानते हो कि उत्तम क्लास का घोड़ा कौन होता है? हम ही नहीं जानते हैं। उत्तम क्लास का घोड़ा वह होता है जिस पर राजा बैठता है और घोड़ा चल देता है। हमने कहा अच्छा, ये जानता है। मध्यम क्लास का घोड़ा कौन होता है? मध्यम क्लास का घोड़ा वो होता है कि जिस पर राजा बैठता है और एड़ से दबाता है, एड़ी समझता है ना, एड़ी से इशारा करता है, चल देता है। आगे निम्न क्लास का घोड़ा कौन होता है? तो निम्न क्लास का घोड़ा यह होता है कि बैठने पर भी नहीं चलता है, एड़ी से दबाने पर भी नहीं चलता है, हंटर दिखाया जाता है, चाबुक दिखाया जाता है। तो चाबुक देखता है, घोड़ा चल देता है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद गधा होता है। तो गधा कैसे चलता है? हंटर के मार मार कर चलता है। कहा कि अच्छा, तो मैं किस क्लास के घोड़े पर चलता था? कहा कि आप तो 1 नंबर के घोड़े पर चलते थे। तो कहा कि तो शिष्य भी वैसा ही ना करूंगा मैं दीक्षा। ये जो लाया है गधा है, इनमें से नहीं चलेगा, किसी और के यहां भेज दो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इसी पर शुरू करते हैं। यह तो मालूम हो गया कि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, सिद्ध, साधक, पितर, इतने लोगों को मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है, और आप पा गया है तो आप इन लोगों से श्रेष्ठ है। डू यू फॉलो? दूसरी बात, अपने शरीर के अंदर जब देखो, हाउ यू आर ग्रेट। आप में 7 चक्र जो है, एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी, यह तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को फर्स्ट फेज में पढ़ाया जाता है सीक्रेट साइंस में। मूलाधार चक्र जो है, 4 दल कमल है, और उस पर ही गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हैं। इतना सब देखा है। मूलाधार चक्र, और आप रिद्धि सिद्धि के लिए बहुत प्रयास करता है।